मैं जाता हूँ बहुत इंडियन के पास भी जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, तो उनका कंप्लेन सिर्फ इतना ही रहता है कि मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते। संसार में कोई 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 बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता है ना। तो इसका कारण है, इसका बहुत साइंटिफिक कारण है या फिर आप इसका मैकेनिज्म है कि माता पिता अपने संतान से त्रस्त है ना। माता पिता परेशान है अपने संतानों को लेकर। आपके माता पिता भी कभी रहे होंगे, मेरे माता पिता तो अब तक हैं परेशान। तो मैं जाता हूँ बहुत इंडियन के पास भी जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, तो उनका कंप्लेन सिर्फ इतना ही रहता है कि मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते। संसार में कोई 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 बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता है ना। तो इसका कारण है, इसका बहुत साइंटिफिक कारण है या फिर आप इसका मैकेनिज्म है कि पानी जो है ना, पानी और प्रेम वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना। अब यह आप देखोगे कि गंगा भी गोमुख से नीचे उतरती है, फिर वो पहाड़ों से नीचे उतरती हुई वो घाटों में जाती है, फिर वो घाट। तो प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही ऊपर से नीचे आता है। प्रेम ऊपर से नीचे आता है, मतलब कि प्रेम आपसे आपके पुत्र तक ऐसे आता है। जितना प्रेम आपके पिता ने आपसे किया था, उतना प्रेम आप अपने पिता से नहीं कर पाए जितना आप अपने संतान से करते हो। हमारे माँ बाप, हम अगर उनसे उतना प्रेम नहीं कर पाते या उनकी बातें नहीं सुन पाते तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि ना बच्चा मेरा अपना लायक है, या जितना करना चाहिए उतना किया नहीं। हमने अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग बलिदान किया, है ना। तो सब माँ बाप यही सोचते हैं कि हमने बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया, 24 घंटा हम काम किए। लेकिन हर माँ बाप ऐसा ही करता है, क्योंकि वो एक प्रेम का वही रास्ता है कि ऊपर से नीचे बह रहा है। तो इसमें अगर आपको अच्छा पिता बनना है, अच्छा माता बनना है, जिसमें सिर्फ इतना ही आप कर सकते हैं कि आप कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएं। जैसे लगता है कि आप अपने बच्चों को 2 रोटी खिला सकते हैं, 2 रोटी खिलाने का क्षमता है, खिलाएं। लेकिन वो खिलाने के बाद वो अहंकार ना पाले कि मैंने अपने बच्चों को 2 रोटी खिला दिया, है ना। लोग माता पिता यही करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कराया, मैंने मेडिकल कराया, मैंने आईआईटी कराया, मैंने आईएएस बनाया, सब मैंने रिक्शा चला के ये किया, मैंने ठेला चला कर ये किया। तो वो कर्ता के भाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो मोह में रह जाते हैं और मोह से दुख का जन्म हो जाता है ना। अगर वो सिर्फ ये समझ लेते कि जो मेरा होना ना होना, ये बात कि कोई जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा, अगर मेरे होने से या ना होने से मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी दिन आप उस दुख और मोह से मुक्त हो जाओगे। और प्रेम और मोह में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जो हम समझते हैं कि हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, प्रेम आप करते नहीं है, वो मोह है। क्योंकि मोह जो है वो बांधता है ना। वो उसकी उस मोह की एक मांग है कि आपने बच्चे को पढ़ाया, आपने बच्चे को प्रेम दिया, तो उसके बदले बच्चे हमें आदर दे, ये मांग है। और प्रेम जो है वो मुक्त कर देता है, वो स्वतंत्रता देता है। आपने अपने बच्चे को प्रेम दिया, उसके बदले आपका कोई मांग नहीं है कि मेरे बच्चा मुझे प्रेम दे, प्रेम ना दे, समय दे ना दे, मुझे खिलाए ना खिलाए। आप मुक्त हो, आपने प्रेम दे दिया, आपका जो कर्तव्य है वो खत्म, आपकी मांग नहीं है वहां पे ना। तो प्रेम जो है वो मुक्ति देता है और मोह है वो बांधता है। तो चूंकि अभी जो संसार का जो समय है, अभी जो आजकल के जो माता पिता हैं, वो मोह वाले बंधन में बंधे हुए हैं, वो प्रेम नहीं है उनका, इसीलिए वो हर माँ बाप दुखी है। तो प्रेम जैसे कहते हैं अनकंडीशनल लव हो गया ना, जहाँ आप कुछ मांगते नहीं हो, आपको चाहिए नहीं कुछ। वो जैसे अनकंडीशनल लव बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन अनकंडीशनल लव करने के लिए आपको उस कर्ता के भाव से मुक्त होना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं, है ना। तो वो तभी वो अनकंडीशनल लव पैदा होगा ना। आपके हृदय से ही तो प्रेम का जन्म हो रहा है, आपके हृदय से वो प्रेम का जन्म हो रहा है। और आपका हृदय जो साधारण हृदय है, जैसे आपके हृदय में प्रेम नहीं है ना, वो जैसी अभी वो सुनने में अच्छा लगता है कि अनकंडीशनल लव है,
लेकिन जैसे ही आपके आपके धारा के विपरीत कोई बात आपका बच्चा कहेगा, आप 2 मिनट में आप तमतमा जाओगे आप। लेकिन ये क्या कह दिया, मैंने इतना दिन, इतने सालों मैंने इतना मेहनत किया, खिलाया, उठाया, पढ़ाया, लिखाया, शिक्षा दिया, पैसे खर्च कर रहा हूँ, है ना। आपके सारे वो जो सैद्धांतिक बातें हैं ये सब, कि मेरी अनकंडीशनल बातें, वो अब वो चली गई, वो बंद हो गए बस्ते में। जो रियल जो बातें हैं, जो मोह, लेन देन वाली एक व्यवसाय की बातें हो जाएंगी कि मैंने दिया है, मैंने कर रहा हूँ, बदले में तुम क्या दे रहे हो। यही तो हो रहा है ना, माँ बाप यही कर रहे हैं, हर रिश्ते में यही है। सारे रिश्ते ऐसे ही हैं कि हम तुमको दे रहे हैं, बदले में तुम क्या दे रहे हो। तो ये मोह है, तो हम मोह को भी प्रेम समझ लेते हैं। जब तक आपका हृदय चक्र की ऊर्जा जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक आप विशुद्ध प्रेम कर ही नहीं पाएंगे आप, है ना। इसलिए कल्याण मित्र का यहाँ बहुत बड़ा रोल, या बहुत बड़ा यहाँ पे काम है कि जितना जल्दी हो सके आपके हृदय के चक्र को, वो बिंदु को जागृत कर दिया जाए, जहां से प्रेम का जन्म होता है। क्योंकि हमेशा हम नहीं, ये पूरा दुनिया मोह को ही प्रेम समझ लेती है।